प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पाशा राजा मसीह बार फिर आपके सम्मुख आज सुंदर और अद्भुत संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा है और फिर मौका दिया है कि आपके सामने हम प्रार्थना और वचन सामने ला सकें। और कैसे हो आप सब? यीशु सिंह सब अमिनशी आप सभी का स्वागत करती है और आप अपना बेशकीमती समय प्रभु के लिए निकालते हो। बहुत अच्छी बात है। आज उन्हीं के लिए प्रभु ने वचन दिया है जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, आत्मिक लाइफ को सुधारना चाहते हैं और प्रभु के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं सही समय पे अपने। और आपका प्रभु का संदेश लेते हुए देखिए, ये संदेश जो लॉकडाउन 3 का चल रहा है, ये वो टाइमिंग है। आगे जो टाइमिंग सोमवार थे, क्या टाइमिंग होगी, क्या चेंजेस आएगी, ये आपको बता दिया जाएगा। कहाँ लाइव आएगा या फेसबुक पे लाइव आएगा या कब आएगा, ये सारी जानकारी आने वाले हफ्ते में आपको मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन 3 का ये संदेश है, जैसे प्रभु ने अगुवाई की थी उसी संदेश में हम चल रहे हैं, यानी कि उसी टाइम पे हम चल रहे हैं। जैसे लॉकडाउन 4 आता है, यानी कि कुछ गतिविधियाँ बढ़ती है, या हो सकता है बाहर निकलना पड़े, या हो सकता है और प्रार्थना अटेंड करने जाना पड़े, कुछ राहत मिलती है, तो उसकी तरह से लॉकडाउन 4 में जो सरकार गतिविधि देगी उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी चेंजेस आएगी। लाइफ का टाइमिंग चेंज हो सकती है, प्रार्थना की चेंजिंग हो सकती है, जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ये संडे तक लाइव आपका 9:30 बजे आएगा। उसके बाद प्रभु की इच्छा कब होगी और कैसे लाइव आएगा, क्या यूट्यूब पे लाइव आना शुरू होगा या नाइट में लाइव आएगा, जैसे ही प्रभु होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी प्लानिंग होगी आने वाले दिनों की मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ। संडे के बाद से लाइव आने में बहुत चेंजिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा बंद हो सकता है, आएगा और इसी टाइम पे आ सकता है, चेंजिंग भी हो सकती है। ये लॉकडाउन 3 का समय था जो 14 दिन प्रभु ने हमें दिए थे। ठीक है, वो 14 दिन लगातार लाइव प्रभु ने हमें दिया और आप तक वो पहुंच रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही मध्य में और वही नाइट का भी सर्विस है। ये संडे तक नाइट सर्विस चालू है, यानी कि 1 से 3 बजे प्रार्थना, कॉलिंग प्रार्थना चालू है। आप कॉलिंग प्रार्थना कर सकते हैं 1 से 3 बजे। लेकिन संडे के बाद से फिर कुछ बहुत चेंजिंग आएगी। क्या आएगी प्रभु जानता है। ठीक है, लेकिन आज का वचन उनके लिए जो प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं, जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, यानी कि प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। हम बढ़ना चाहते समझ नहीं पाते कि बढ़े तो बढ़े कैसे, क्या है बढ़ना, है ना। बाइबल क्या कहती है इस बारे में। तो सभी से निवेदन है जो इस समय प्रार्थना में है, प्रभु की महिमा के लिए जुड़ जाइए। चंद मिनट आपकी महत्वपूर्ण है जिंदगी के। ये चंद मिनट आपको महामारी, बीमारी, परेशानी से बचा के रखेंगे और आपके जीवन में बढ़ोतरी देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस सुंदर वचन के लिए। पिता मैं दास का आत्मा से बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तुमने जो वचन दिया वो वचन सबके जीवन में काम हो पिता। और आज जो प्रभु में तेरे में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक लाइफ सुधारना चाहते हैं, आज जो प्रभु तेरे में मजबूत होना चाहते हैं, तूने वही वचन दिया पिता। और जब ये सुने तो प्रभु जी इनकी लाइफ में चेंजिंग आए और इनकी लाइफ आत्मिक लाइफ में बदल जाए। पिता बोलना तेरा बोलना हो, सुनना तेरा सुनना हो पिता। शैतान कोई भी बीच में आके दखल न दे। सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आप सब? प्रभु को ब्लेस करे, आशीषित करे, आनंदित हो। और मेरे भाई देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ आज वही वचन प्रभु आपको देगा। वचन सुनना है आपको पूरे टाइम तक। ठीक है, प्रभु का दिया गया समय है। इस समय प्रभु हमारे और प्रभु हमारे बीच में, हालेलुया। हम दोनों के बीच में बिचवई हमारा प्रभु है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो समय को व्यर्थ न जाने दे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करते रहे। आज प्रभु आपको सारी बातें बताएगा कि क्यों कहता हूँ मैं वीडियो शेयर करना, इसके प्रति क्या है, आज वचन के द्वारा प्रभु बताएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, बहुत बहनों का परिवार का कॉल आती है, भाई मुझे हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें मजबूत होना है, हमें आत्मिक उन्नति करना है ना। आज वही संदेश परमेश्वर ने दिया, हमें बढ़ना है। बढ़ना कहाँ बढ़ना है? 2 चीज़ में बढ़ना है ना। दो रास्ते होते हैं, एक में बढ़ना है, एक में घटना है। कहाँ बढ़ना है? प्रभु में बढ़ना है। कहाँ घटना है? बुरे कामों में घटना है। हमें उन तरह नहीं बढ़ना है ना, संसारिक में नहीं बढ़ना है, आत्मिक उन्नति बढ़ना है, आत्मिक अनात्मा में बढ़ना है, आत्मिक चीज़ों में बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? क्या होगा? कैसे बढ़ना है? क्या हम दिन रात प्रार्थना करें या हम सारे काम धंधा छोड़कर प्रार्थना करें? नहीं मेरे अजीज, ये बढ़ना नहीं होता। आप एक दिन सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे, अब 30 दिन फिर वही करोगे। हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है और बाइबल हमें बताएगी हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है और बढ़ने का सच्चा तरीका, सही तरीका क्या है। प्रार्थना में जुड़ जाइए, प्रभु की महिमा के लिए साथ दीजिए। इस प्रार्थना में
जो जुड़ेगा परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग उसको देगा। हालेलुया। देखिए वचन में जाएंगे हम और प्रभु वचन के द्वारा बात करेगा। निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 यानी कि 58 वचन 58 वचन क्या कहता है हमारे और आपके लिए, सभी के लिए लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, भाइयों का मतलब सब कुछ है ना, ये मत कहना बहनों के लिए नहीं है, सबके लिए है। दृढ़ और अटल और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब यहाँ सारी बातें प्रेरित पौलुस ने क्लियर कर दी हमें और आपके लिए। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, आप और सभी के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जितने देखने वाले उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है आज ये फॉर्मूला प्रभु ने जो आपको देगा, इसे एक्सेप्ट कर लो, आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। आप सारे पाप छोड़ दोगे, सारी बुरी आदत छोड़ दोगे और आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। इसलिए प्रभु की महिमा के लिए आप सामने आइए। पहली बात संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, अपने बातों में अटल रहो। अपनी बातों में, प्रभु की बातों में अटल रहना है, दृढ़ रहना है कि मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे प्रार्थना सुननी है, मुझे वचन पढ़ना है ना। फिर क्या कहते हैं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। फिर रिपीट करूँगा, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। एक सवाल, क्या है प्रभु का काम? पता है आपको क्या है प्रभु का काम? आप कहोगे भाई हमें पता ही भाई बाइबल पढ़ना। देखो प्रभु का काम बहुत है, हम प्रभु के काम के लिए बढ़ते जाओ। लिखा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम बहुत सारे काम में बढ़ जाते हैं ना, बहुत सारी मेहनत करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, सब में करते हैं। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आप देखो सेवक नहीं है प्रभु के, सेवक होना जरूरी नहीं है हम सेवक बन के ही प्रभु का प्रचार करें। मैं फिर कहता हूँ, सेवक बन के प्रचार नहीं होता है। सिर्फ प्रभु के काम में कोई भी इंसान बराबर का हाथ बढ़ा सकता है। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पास्टर ही प्रभु की सेवा करेगा, पास्टर ही प्रभु के दास ही प्रभु का प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। आपका भी कर्तव्य है, आपको भी बढ़ना है, आपको भी रोटी चाहिए, आपको भी भूख लगती है, आपको भी प्रभु का काम करना है, हम सबको करना है। फिर आप क्यों पीछे हटते हैं? आशीष पाना सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए दास ही बढ़े नहीं। मेरा जी, प्रभु के काम के लिए दास नहीं है, हम सब है। हालेलुया। हम सब प्रभु के काम के लिए सब है। हम ये ना सोचें कि भाई दासों का काम है प्रभु का प्रचार करना, दासों का काम है प्रभु के आगे बढ़ना। नहीं मेरा जीवन वचन कहता है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये जानते हो कि तुम्हारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, इस समय आप मेहनत कर रहे हो, बैठ के देख रहे हो प्रोग्राम को, अपना काम छोड़ के प्रार्थना करने बैठे हो, या आप प्रभु के काम में बढ़ रहे हो, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आप नाटक भी देख सकते हो, आप न्यूज़ भी सुन सकते हो, इस समय आप कोई टाइम पास भी कर सकते हो, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे हो। ये पहला काम है कि आप संगति कर रहे हो, है ना। हम संगति दुश्मनों की करते हैं, यानी कि उसकी करते हैं, व्यभिचार वालों की, पापों की, तो हम उसमें बढ़ जाते हैं ना। लेकिन आज समझा आप किसकी कर रहे हो? प्रभु की कर रहे हो। ये पहला काम है। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आप ये नहीं सोचोगे अब आधे घंटे मैंने भाई के साथ बिता दिए प्रार्थना में, अब मेरा आधा घंटा तो खराब गया। नहीं मेरा देखो, आपका आधा घंटा खराब नहीं जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, आपका समय व्यर्थ नहीं है। लिखा है प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पहली बात, आप प्रभु के काम में बढ़ रहे हो, है ना। आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो। आज प्रार्थना में कर लिया आधे घंटे, कल 10 मिनट फालतू दे दिए। लेकिन ये नहीं है कि हम आधे घंटे प्रार्थना कर रहे हैं और सब कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना समय लेटते बैठते उठते प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, मन में प्रार्थना चलते रहे। हालेलुया, है ना। तो ये प्रभु का बढ़ना है। दूसरी बात, इस समय आप मुझे देख रहे हो, आप प्रार्थना सुन रहे हो, आप जो शेयरिंग करते हो लोगों को, ये वीडियो जितने भी शेयरिंग करने वाले आज ब्लेसिंग पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर मैं कहता हूँ, इस पेज को जुड़ने वाले और इस पेज पे यानी कि प्रभु के काम में बढ़ने वाले सब ब्लेसिंग पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। आप काम को आगे बढ़ा रहे हो, आप खुद तो देख रहे हो, लेकिन आप शेयरिंग करके क्या कर रहे हो कि नहीं
ये बात किसी और तक पहुँचनी चाहिए, प्रभु की बात किसी और तक पहुँचनी चाहिए। क्या करते हैं हम, चुगलखोर होते हैं ना, चुगली करते एक दूसरों की, है ना, यहाँ से शिकायत करी वहाँ कर दी, वो काम है शैतान का। देखिए आप काम कर रहे हो परमेश्वर का, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप सोच रहे हो, है ना। आपने शेयरिंग कर दी वीडियो, आप बैठ गए, भाई इसका तो मुझे बेनिफिट ही नहीं है। देखिए नहीं, लिखा है प्रभु के काम में आप व्यर्थ नहीं है, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप गली में जाके सुसमाचार सुना रहे हो, आप किसी के बस में बैठ गए या कहीं भी गए हो, आप कुछ भी किसी को भी किसी भी तरीके से अगर प्रभु का काम बता रहे हो, भाई प्रभु का काम ये है, प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हो, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप वीडियो शेयर कर रहे हो, गवाही शेयर कर रहे हो, गवाही को बता रहे हो, तो आप प्रभु के काम में बढ़ रहे हो। देखिए आशीष पाना दुनिया चाहती है, आशीष पाना, अनुग्रह पाना, दया पाना, ऐसे करके लेना चाहते हैं। देना के लिए क्या है, हम और आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, ये बात हकीकत है। हम क्या दे सकते हैं, हम क्या, हम अपनी जान दे देंगे, अरे वो भी प्रभु की है, वो भी तो प्रभु की है। लेकिन हम दे सकते हैं, जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसको दे सकते हैं। हमें अनुग्रह दिया है, हम अनुग्रह दे सकते हैं लोगों को, हम दया दिखा सकते हैं लोगों के लिए, हम प्रभु के काम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम समय दे सकते हैं। जो इंसान समय दे देगा वो दुनिया में सब कुछ दे सकता है। इसलिए हमें बढ़ना है मेरे भाई। आज आप बाहर गए, आपने प्रभु का काम में एक इंसान को सुसमाचार सुना दिया, आप प्रभु में बढ़ गए। ये नहीं है मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु के दास का काम है प्रचार कर रहा, आपका भी अधिकार है ये। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज जितनी भी अनजाने वीडियो आपने शेयर करी प्रभु के लिए, आप प्रभु में, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको दृढ़ रहना है और प्रभु में बढ़ना है। यही छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। एक गवाही बताता हूँ, एक टेस्टमनी बताता हूँ। फॉरेन कंट्री की बातें पूरी डिटेल नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ जितना पता है मैं उतना बताऊँगा। एक बहन जिसके पैर अपाहिज थे, पैर शुरू से बचपन से ही वो अपाहिज थी, देखिए उसे प्रभु का प्रचार करने का मन था, प्रभु का प्रचार करने का इच्छा थी कि मुझे सुसमाचार सुनाना है, लेकिन वो अपनी इच्छा को नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पैर नहीं है, वो लाइलाज है ना। लेकिन वो 7वें फ्लोर पे रहती है, अपने घर में कुछ नहीं कर सकती, ना आ सकती ना जा सकती। अब देखना क्या होता है। अनजाने में उसे ये प्रभु के मन में आया कि मैं बाइबल में से आयतें ले लेकर 7वीं मंजिल पर से खिड़की पे से नीचे उड़ा दूंगी। डेली वो ये करती थी, 50-60 आयतें लिखी और डेली उन्हें उड़ा दी। कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी, प्रभु की महिमा कर रही है। 1 साल तक उसने ऐसा करा। सडनली एक आयत किसी एक लड़के के पास गई, वो लड़का गली से गुजर रहा था, उड़ती उसके पास आई और उस आयत पे कुछ लिखा था। मैंने कहा पूरी डिटेल नहीं पता, जितनी पता मैं बताऊंगा। और आयत उस लड़के ने पढ़ी। वो लड़का सुसाइड करने जा रहा था, वो लड़का सुसाइड करने जा रहा था, अन्य जाति था। उसे पढ़ के कुछ हुआ, उसे पढ़ के कौन सी आयत थी पता नहीं, है ना, बाइबल की आयत थी। बाइबल पढ़ के कोई भी जीवन बदल सकता है, उसका जीवन बदल गया, है ना। वो ढूंढता है, कहता है ये आयत पढ़ के मुझे, मतलब ये बात पढ़ के मुझे हुआ है। वो नेट पर सर्च करता है कि ये बात है, तो ये बात किसने लिखी वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसी बात को जब टाइप करता है तो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। वो बाइबल से बात है, बाइबल ढूंढता है, बाइबल पढ़ता है। 5 साल बाद उसी जगह पे जहाँ लड़की रहती है मीटिंग होती है, 3 दिन की हीलिंग मीटिंग होती है। और एक पास्टर बुलाए जाते हैं, पास्टर प्रचार करते हैं। वो मीटिंग, लड़की हर मीटिंग अटेंड करती थी चंगाई के लिए। वो मीटिंग में वो लड़की जाती है, उसके पेरेंट्स ले जाते हैं व्हील चेयर पर कैसे करके। 3 दिन की मीटिंग में होती है। तीसरे दिन वो लड़का जो पास्टर, जो अभिषेक दास बन गया, वो लड़का प्रचार कर रहा होता है। वो अपनी गवाही बता रहा होता है कि आज से 5 साल पहले मैं ऐसी गली में से जा रहा था, एक पर्ची मेरे पास आई, उस पर्ची में मैंने आयत पढ़ी और मैं ठीक हो गया। मैंने सुसाइड करने जा रहा था और मैंने सुसाइड का फैसला हटाकर ये आयत को मैंने बाइबल से ढूंढा, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुनने वाली बातें, समझने वाली बातें। वो वही लड़का था जो सुसाइड करने जा रहा था। सडनली वो लड़की जो बैठी थी वो खड़े हो जाती है, वो कहती है ब्रदर वो चिट्ठी वो आयतें मैंने दी है। हालेलुया। समझा क्या कहती है? खड़े होके, लाइलाज है, पैर में जान नहीं है, खड़े हो जाती है। वो कहती है वो आयतें मैंने लिखी थी। एक आयत से, एक काम से परमेश्वर 2 जनों को बचाया। एक लड़की आयत को नीचे डाल रही है 7वीं मंजिल से, और वो आयत पढ़कर एक लड़का सुसाइड करने से बच गया। वही लड़का पास्टर बनता है 5 साल बाद, और वही लड़के की प्रार्थना से वो लड़की भी ठीक होती है। हालेलुया। ये काम है भलाई का, ये काम है प्रभु में बढ़ने का।
सुंदर गवाही को प्रभु आशीष करे। कहाँ से कहाँ प्रभु ने जोड़ा, है ना। आपकी आज शेयरिंग वीडियो किसी ना किसी को भी जान बचा सकती है और वो आपके ही लिए, हित के लिए है। आज ये काम बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम। बाइबल इस बात की साक्षी है मेरे भाइयों। इसलिए ये मत सोचना कि ये प्रभु के दास का काम है, मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भी उतना ही अधिकार है। देखिए बाइबल कहती है इस बात को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7वां पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसका 7वां पद क्या कहता है? इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात वचन, विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और प्रभु उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो। हालेलुया। फिर बढ़ के सुनाऊंगा, जब सुनना बड़े ज्ञान। आज देखो प्रभु में आपको मजबूती मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे और आज आपके जीवन में नयापन होगा। बढ़ना है प्रभु में, आपको घटना नहीं है, बढ़ना है। और आज बढ़ने का ही फॉर्मूला प्रभु आपको दे रहा है। बातें प्रभु है, आज डायरी पेन लेके बैठ सकते हो, लिख सकते हो, बहुत सारी बातें प्रभु आपको बढ़ाएगा, बताएगा और आपको बढ़ने के लिए आज सहायता मदद करेंगे ना। क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां लेसन्स और 7वां पद में क्या लिखा है? इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, किसमें बढ़ना है? सबसे पहले विश्वास में, है ना। विश्वास की उन्नति चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करो विश्वास से करो, या किसी के लिए भी करो विश्वास से करो प्रभु। और विश्वास वाले को प्रभु खुश होता है ना। क्या लिखा है? बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। आप विश्वास में बढ़ो। आप नेगेटिव बात मत बोलो, आप पॉजिटिव बोलो। नहीं, मेरा पति आएगा, मेरे पति ठीक होगा, मेरी पत्नी ठीक होगी, मेरे खोए हुए लड़के भाई वापस आएंगे, मैं बीमार से ठीक होंगी। आपको ये बोलना विश्वास से। आपको अपने विश्वास नहीं करना, आपको दासों पे विश्वास नहीं करना, आपको कीमती वचन पे विश्वास करना, बहुमूल्य परमेश्वर विश्वास करना है, बहुमूल्य वचन पे विश्वास करना है, प्रभु के वचन पे विश्वास करना है, तभी आप जीत पाओगे। क्या लिखा है देखिए, अर्थात विश्वास, वचन। फिर आपको बढ़ना है वचन में। वचन पढ़ना जरूरी है। मैं फिर कहता हूँ, पूरे दिन में आपके समय अब कितना वचन पढ़ो, अच्छी बात है। वचन पढ़ने के बाद उसका मनन करना है, उसके बारे में सोचते रहना है। बाइबल पढ़ो, सोचो, बाइबल पढ़ो उसके बारे में सोचो, प्रभु ने क्या लिखा है याद करो, सोचो, है ना, मन में यही सोचो। और 5 अध्याय दिन में तो पढ़ो। नीति वचन डेली डेट के हिसाब से पढ़ो। नीति वचन डेली डेट के हिसाब से पढ़ो। मैं हर बार डेली जब भी होता है मैं डेली यही पढ़ता हूँ। जैसे 1 तारीख से शुरू करता हूँ, 31 तारीख तक वचन पढ़ते रहता हूँ। हालेलुया। तो आपको भी 5 अध्याय पढ़ना है, पूरे साल में बाइबल खत्म कर दोगे। फिर क्या लिखा है? वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में। अब देखा ज्ञान, प्रभु की ज्ञान में, है ना, गुप्त बातों में प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, आशा प्रेमी द्वारा प्रभु ने मुझे क्या बताया, इसका दर्शन क्या है, वचन क्या कहता है। ज्ञान में बढ़ना है प्रभु के, है ना। प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान देगा। और फिर क्या लिखा है ज्ञान के बाद? देखिए, और सब प्रकार के यत्न में। आप यत्न कर रहे हैं ना, सब प्रकार के उपवास, प्रार्थना, नाइट प्रेयर, जितने भी यत्न है उसमें आपको बढ़ना है, घटना नहीं है, सुस्त नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। आपको प्रभु में बढ़ना है, घटना नहीं है। हालेलुया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? यत्न में बढ़ते जाते हो। अब इसमें आप बढ़ते जाते हो। आप प्रार्थना में बढ़ गए, आप वचन में बढ़ गए, अब सब में बढ़ गए। एक चीज़ में हमेशा पीछे रहते हो। हम और आप एक चीज़ में हमेशा पीछे रहते हैं। हम कितने में बढ़ जाए? विश्वास, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, है ना, लेकिन एक चीज़ में हमेशा पीछे रहोगे। बताओ क्या चीज़ है वो? एक चीज़ में हमेशा पीछे रहोगे और उसको बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बता सकते हो? यहाँ प्रभु का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम विश्वास में बढ़ गए, है ना, और बड़े में, और उसमें लिखा है प्रेम में भी जो हमें बढ़ते जाते हैं ना। हम प्रेम में यीशु मसीह से प्रेम भी करने लगे, है ना, प्रभु को प्रेम भी जानते हैं। लिखा है यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो। प्रभु में प्रेम में बढ़ रहे हो, एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ बढ़ रहे हो। देखिए, एक चीज़ में हम और आप पीछे हट जाते हैं, वो हमसे नहीं होता, है ना, और होता है तो बहुत मुश्किल से होता है। देखिए क्या लिखा है, मैं फिर पढ़ता हूँ दोबारा से, ध्यान से सुनना है। लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रहते हो बढ़ते जाते हो, है ना।
हमसे रखते हो, आप हम दूसरे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के प्रेम रखते हैं, पढ़ते जाते हो, अच्छी बात है, आप प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एक बात में घटी है हमारे में, क्या लिखा है आगे पद में, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। किस में बढ़ना है? दान के काम में। बड़ा बहुत सोच समझ के प्रभु ने वचन लिखा है, और वाक्य में देखो सारी बातें प्रभु ने पहले लिखी, दान लास्ट पे लिख दिया, सारी बातें पहले है ना। हम विश्वास में बढ़ गए, आराधना में बढ़ गए, स्तुति में बढ़ गए, प्रार्थना लाइफ में बढ़ गए, लेकिन दान में जब दान की बारी आती है तब हम ठनक जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है, हमारे में सोच विचार आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इसे बचने के उपाय ढूंढते हैं कि नहीं नहीं, ये दान तो शैतान करवाता है, ये दान तो कुछ नहीं है। अभी अगर प्रभु ये आपके मन में डाले कि जाओ सारी जन सुन रहे हो, प्रभु के दास को दान दो, तो आप कहोगे तो प्रभु की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है। लेकिन अगर यही कहे कि आपको दान मिलेगा तो हम कहेंगे प्रभु की आवाज़ है, फ़र्क है ना। तो मेरे भाई मेरे बहनों, वचन बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, आज ये कह रहा है कि वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज जिन भाई बहनों की नौकरी प्रभु ने दी आशीषित तौर पे, समझ लो आज से 4 साल पहले उनकी 10,000 तनख्वाह थी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4 साल पहले 10,000 तनख्वाह थी। प्रभु की हजूरी में खुशी के साथ उन्होंने 10वां देना शुरू करा। कितना? 1,000 अपनी मेहनत की कमाई से। प्रभु ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके दान पे आशीष दे दी। आज 5 साल बाद वही तनख्वाह आपकी 50,000 हो गई, 30,000 मान लो, लेकिन दान आप क्या कर रहे हो? वही रख रहे हो, 1,000, यानी कि आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे। आप ये चाह रहे हो प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़ाए, मेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करे, मेरी कर्जा उतारे, लेकिन दान मैं वही दूंगा जो मैं 10 साल पहले देता आया हूँ, और अगर बढ़ाऊँगा भी तो उसमें उतना बढ़ाऊँगा जितना मेरी बस की है, यानी कि 1,000 बढ़ाता था, 1100 कर दिए। लेकिन प्रभु से मांग रहा हूँ क्या? कि मुझे मल्टीप्लाई आशीष दे। मेरे सुना है, आपको हर बार में बढ़ना है। अगर आप बरकत चाहते हो, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तो ये काम भी ना छोड़े। शैतान तो आपसे ये काम कहेगा ही कहेगा छोड़ने के लिए, अरे वो तो कहते रहते हैं, क्यों, है ना। हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। तो ये अच्छा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कहता है। देखो खुद प्रभु ने कहा ये बात, वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ, है ना। हमें दान के काम में बढ़ना। आज हम आशीष चाहते हैं, प्रभु की बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन पीछे हट जाते हैं। जब दान का नाम आता है तो उसे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, भाई कैसे दे, घर में पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, नौकरी नहीं है, गरीबी आ गई, है ना, पढ़ाई नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते। और याद रखना, जो दान आप देते हो वो दान प्रभु ऐसे वेस्ट नहीं जाता। उस दान के लिए प्रभु आपके पति की, आपके घर में जो बुरी आदत है वो सब हटा जाते हैं ईश्वर में। आप शराब पीने के लिए तो अच्छे अच्छे ब्रांड ढूंढ लेते हो, वेश्यागृह के लिए, है ना, अच्छे अच्छे पैसे खर्च कर देते हो, अच्छी सी लड़कियों पे पैसे खर्च कर देते हो, रुकते नहीं हो, है ना। अच्छे से माल पे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, शराब को अच्छे से ब्रांड, है ना, अच्छे ब्रांड, अच्छे इंग्लिश ब्रांड के लिए यही बोलते हैं ना। मेरे तो जब हम वो पीते थे तो कहता अच्छा ब्रांड होना चाहिए, 500 या 1,000 खर्च कर दे तू, ये कहते थे ना। यार 1,000 अपनी तनख्वाह घर पे नहीं ले जाते लोग, पहले ही उड़ा देते हैं। लेकिन दान के बारे में अपने घर की चिंता आ जाती है ना, अपनी घर गृहस्थी की चिंता आती है। जब शराब पीते जब घर की चिंता नहीं आती, जब पैसा उड़ाते हैं बुरे पैसों में, बुरी जगह में पैसा खर्चने के लिए आप 10 नहीं 10,000 खर्चोगे। जब प्रभु की बारी आती है दान के लिए तो 10 रुपये देने में भी आपका दिल धक 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 करता है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस काम में बढ़ना नहीं चाहते, है ना। इस काम में हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हमारा पैसा जो बुरी जगह खर्च हो चुका है, आज उसी का प्रतिफल परमेश्वर कह रहा है कि हम अपना पैसा अच्छी जगह बोएंगे तो अच्छे प्रतिफल क्यों ना खाएंगे। हालेलुया। अरे जब हमने पैसा वेश्यों में, शराबों में, गुटकों में, लड़कियों में वेस्ट ऑफ मनी कर दी, है ना, जो चीज़ 2,000 की थी हमने 5,000 में खरीद ली, हमने अपना पैसा लुटा दिया। आज जब अच्छी जगह देने की बारी आती है, अफसोसा, और जानते हैं कि यहाँ से रिटर्न आएगा, परमेश्वर बढ़ोतरी का आत्मा देगा, वहीं हम चुप जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका परिवार सुरक्षित हो। हालेलुया। वो पीछे हटाएगा आपको, पीछे खींचेगा आपको। इसलिए मेरे भाई, आपको बढ़ना है तो हर एंगल बढ़ना है। हम एक एंगल छोड़ के सारे एंगल बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें बढ़ना है। आगे वचन जाएंगे हम।
आज जिन बहनों, जिन परिवार में दान में वही चीज़ घटी है, आज प्रभु को धोखा ना देना, आप प्रभु से चिट ना करना। फिर मैं कह रहा हूँ, आज से 4 साल 3 साल पहले जो आप बढ़ोतरी दान में दे रहे थे, उसे बढ़ाने का काम आ गया, टाइम आ गया, क्योंकि आपने ही वचन सुना है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, बेटा टाइम आ गया है, उस दान को बढ़ा, उस ऑफरिंग को बढ़ा। अगर तू आशीष में बढ़ना चाहता है, अगर तू धन संपत्ति बढ़ना चाहता है, अगर तू आत्मिक उन्नति बढ़ाना चाहता है, तो उस भाग को भी बढ़ा। तो देख तेरे छोरों के मैं फिर से खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु का आत्मा कह रहा है। आज अपनी आंखों से आप आशीष खाओगे। आशीष खोना नहीं आपको, आशीष खोना मेरे भाई मेरे बहनों, हम आशीष खो देते हैं, हम आशीष को खो देते हैं अपने हाथों से। हम सोचते हैं अकाल में तृप्त कर लो, रख लो, बढ़ोतरी कर लो, तिजोरियाँ भर दो, क्यों कि खर्च ना हो जाए। परमेश्वर को देने से कभी हम गरीब नहीं हो सकते, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। तब गारंटी है, मैं इसका प्रभु उसका जीते जाकर आपके सामने बैठा है। कभी भी आप गरीब नहीं हो सकते, कभी भी आप पीछे नहीं हट सकते। हमारा परमेश्वर लेके रखने वाला नहीं है, वो नाप लाप हिला हिला के उमड़ता लोग आपकी तिजोरी में डालेंगे, आपके घर में रखेंगे। आप छुपा के चल रहे हो कि नहीं हमें बचाना है आर्थिक तंगी से, परमेश्वर का मुझसे छुपा के क्या करोगे। आज वो रोटी अपने लिए छुपा लेता तो 20,000 लोग नहीं खाते, 5,000 लोग नहीं खाते। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आज आप छुपा लोगे तो आपका पैसा शैतान खा लेगा, परमेश्वर को तो पता ही नहीं। अब जब परमेश्वर छुपाया ना, तो प्रभु के मुझे तो पता ही नहीं तेरा इतना पैसा था। आज तेरा पैसा दवाई में चला गया, तेरा पैसा गरीबी में वैसे चला गया, लूट लिया। अब तो मुझे बताता कि प्रभु मेरे पास ये पैसा है, मुझे टैक्स देता। परमेश्वर को टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो केसर का केसर को दो, है ना। हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट से तो दे देते, परमेश्वर से छुपा लेते, परमेश्वर को टैक्स देना भूल जाते हैं। परमेश्वर हिसाब रखता है मेरे भाइयों, परमेश्वर उन पैसों को निकाल देता है और फिर कहते हैं प्रभु मेरा मेहनत का पैसा जा रहा है, मेरे मेहनत का पैसा लूट रहा है। हम क्या कहेंगे, प्रभु कहेगा मुझे तो बताया नहीं तूने, तू छुपा के बैठा। प्रभु जानता है, फिर भी क्या आएगा। अगर आज हम छुपा रहे हैं, आज हम बढ़ना चाह रहे हैं और इसमें हमारा मन है, याद रखना हमारा पैसा घटती का प्यार आ जाएगा, बढ़ती का नहीं। हम घटती की तरफ चले जाएंगे। आज आपकी बारी है, जितने भी दान देने वाले अगर वो यही सोच रहे हैं कि मैं पहले भी ये देता था आज भी मैं देता हूँ, तो क्या होगा, माइनस में आ जाएंगे हम और हमारा पैसे पे आंसू आना बंद कर देंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ये बात हमेशा रखना, बाइबल इस बात की साक्षी है। इसलिए हमें प्रभु में बढ़ना है तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब लिखा है इफिसियों 4 से 15 में क्या लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। फिर पढ़ूंगा, क्या लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से। अब प्रेम आपको है, सच्चाई, सच्चाई नहीं है हमारे पास, हम छुपा के चलते खुदा से चीज़ें। नहीं मेरे भाई, हमें छुपाना नहीं, हम खुदा से कैसे छुपा सकते हैं, हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। अब दास से छुपा लोगे, कुछ भी बोल दोगे दास को, भाई मेरे पर नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर जानता है। आज आपके जीवन में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। लिखा है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हमें मसीह में बढ़ना है, अपने कामों से, अपने प्रार्थना से, वचन में, प्रार्थना में। देखो आज आप छुपा के कुछ नहीं ले जाओगे अपने साथ, हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब देंगे तो परमेश्वर हमें रिटर्न करवाएगा। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ तृप्त होकर परमेश्वर के लिए, मैं कह सकता हूँ मैं तृप्त हूँ। इस लॉकडाउन में भी मैं तृप्त हूँ। कोई घटी प्रभु ने मुझे नहीं दी। क्यों नहीं दी? जितना प्रभु ने दिया उतना मैं खा सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने देना सिखाया है, बीज बोना सिखाया है। आज आपकी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं 10 की बात नहीं कहता, मैं कहता हूँ प्रभु में बढ़कर दो जितना दे सको। आप ये सोच रहे हो कि हमारा पैसा खर्च खत्म हो जाएगा, हम दान में, अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो आपको देना पड़ेगा। ये पहला नियम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, द नेम ऑफ जीसस। आगे के लिए सच्चाई से पर्सन पर खुदा पर्सन होता है ना। हम खुदा को बेवकूफ़ समझते हैं, छुपा लेते हैं, रख लेते हैं, है ना, विश्वास में हम ये करते हैं। नहीं मेरे खुदा को कभी भी झूठा साबित मत करना, प्रभु बहुत महान है ना। 1-2 वचन और पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 उसका 10 अध्याय, क्या लिखा है? कुलुस्सियों 10 अध्याय, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अब यहाँ पे आगे चाल चलन को भी सुधारना है। हालेलुया, प्रभु के योग्य हो। अभी किसके योग्य आपका चाल चलन? आपका चाल चलन किसके योग्य है? आपके चाल चलन में
क्या चीज़ दिखती है? क्या आपके चाल चलन में अन्य जाति दिखता है? आपके चाल में संसारिकपन दिखता है? आपके चाल चलन में, आपके पहनावे में कुछ गंदी चीज़ें दिखती हैं? आपको चाल चलन क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? परमेश्वर, है ना। हमारा चाल चलन हमें देखना है। हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा चाल चलन भी चौकसी करे कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे, कहीं हम किसी को ठोकर तो नहीं खिला रहे, कहीं हम उस वेबसाइट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं हम उस चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जो प्रभु ने हमें मना कर रखी है। इसलिए हमें अपने चाल चलन में चौकसी रखनी है। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे भाई, बिल्कुल आपको देख के लोग कहे ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर की बेटा है, देखो हम पे छाप नहीं लगेगी, हमें माथे पे नहीं लगाया जाएगा जीसस क्राइस्ट, ऐसे कहीं नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अपने चाल चलन से, अपने योग्यता से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर कार्य कर सकते हैं। अरे इसके मुंह पे तो हमेशा से प्रभु का ही नाम लेता है। मैं इससे कहता हूँ मेरे साथ चल, ये मना कर देती है। मैं कहता हूँ मेरे साथ चल डिस्को में, जो ये मना कर देती है। और मेरे साथ मैं टिकटॉक कर ले, ये मना कर देता है। ये कैसा इंसान है? ये प्रभु को मानने वाला है ना। आप जॉब कर रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, संगति में खाना खुलता है, प्रार्थना करो, शर्माओ मत, है ना। आपको लोग देख के कहे ये परमेश्वर की पहचान करे, हमें और आपको देखकर हमारी पहचान अन्य जातियों से ना हो, यानी कि टिकटॉक वाले से, है ना। फिर अरे ये तो वही है कल जो मटक मटक के नाच रहे थे टिकटॉक में, बदनाम ना करें हम खुदा को अपने चाल चलन से, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, है ना, आज वो कपड़े ना पहने जिसके कारण परमेश्वर की निंदा हमारे कपड़ों से हो। कल देखा ना बहन ने क्या कपड़े पहन रखे थे, उसको देख के तो मन ऐसा हो गया, वो हम अपने चाल चलन की क्या हो रहा, परमेश्वर की निंदा करें। अरे क्या ये कृष्ण नहीं है, ऐसे कपड़े पहनते नहीं, में बड़े भड़काऊ कपड़े पहनती है बहनें, ये वर्ड नहीं आना चाहिए ना। अपने आप को ढक के चलना है परमेश्वर की संगति में। ये नहीं है उनकी आंखें खराब है वो बंद करें, ये नहीं है ना। हम ये बात को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता कि मैं उनकी आंखें बंद करने के लिए हम क्या नंगे घूमें, है ना, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं मेरा चीज़। ये बहुत लोग बोलते हैं भाई उनकी आंखें खराब है, वो आँख बंद करें, हम तो कैसे पहने उनकी चीज़ें ना। हमें ठोकर नहीं खिलानी, हमें अपने कामों से परमेश्वर की निंदा नहीं होनी है। लोग भाई तारीफ तो करेंगे नहीं, हमारे कारण परमेश्वर की निंदा करेंगे। बाइबल साफ कहती है मेरे भाई, हमें क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी, सब बाइबल बताती है। क्या कहती है? ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर प्रभु के योग्य हो, उस पवित्र हो, ऐसा हो। हम अगर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। मैंने कहा ना मैं टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहा था तो प्रभु जी अगवाई नहीं हुई, मैंने नहीं करा। आज बहनें टिकटॉक में डालकर या भाई टिकटॉक में डालकर बड़ी बॉडी दिखाते हैं, है ना। बहनें अपने क्यों है ये? अपनी तारीफ चाहते हो आप, अपनी तारीफ, आपकी फिगर की तारीफ हो, आपके चाल चलन की तारीफ हो, आपकी बॉडी की तारीफ हो, नहीं करना ना। ये चाल चलन नहीं है, ये परमेश्वर की तौहीन है, हमारे द्वारा हो रही है। आज वो जो हमारे लिए तौहीन बन गया, जो हमारे लिए कलंकित बन गया, जो हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारा खुदा, उसकी सुंदरता को छीन लिया गया, कोड़े मारे गए, 9 कीले थे उसमें। आज मेरी बहुत आती कि कीले थे उसमें और वो कीले मांस खींच लेती थी, है ना। आज हम उसकी तौहीन कर रहे हैं अपने चाल चलन से। हमें प्रभु में बढ़ना है तो काम में भी बढ़ना है। हमें क्या क्या छोड़ना है, हमें छोड़ना पड़ेगा। हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो चीज़ तो हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। हम प्रार्थना करें, अगर आप पिकनिक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको प्रार्थना करने का मन है तो प्रार्थना करें। हम शर्माए नहीं, अरे आज मैं घर में प्रार्थना करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, कोई देख लेगा, नहीं है। हम प्रार्थना करें, दिखाने की नहीं, हम वैसे प्रार्थना करें, है ना, कि नहीं मेरा टाइम है। अगर आप बैठे हो, फंक्शन हो रहा है, कहीं खाना खुल गया है, आपका खाना है, चलो आप प्रार्थना नहीं करें किसी के लिए, आपके खाने पे अगर खाना आता है आप प्रार्थना करनी है। लोग आपको देखें भाई क्या कर रहा है, शर्माएगी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शर्मा आ गई, नहीं ना भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके खाना खाता हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ उस खाने को। आपको कि ये क्या होता है, ये हमारी मस्जिद में सिखाया जाता है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। वो कहेंगे हमें भी सिखाओ। मैं फिर कहता हूँ कि अपनी योग्यता से परमेश्वर की सेवा करो, हमें बढ़ना है। दूसरी बात मैं आपको हर चीज़ कहता हूँ, अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस और डीपी पे हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए चीज़ें लगाओ। और टिकटॉक का लेटेस्ट फंक्शन या वो क्या कहते हैं डीपी जो लगाते हैं लोग, है ना, ये चीज़ नहीं लगानी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, कपल्स की, शेर शादी की नहीं लगाना है, मसीहों को नहीं लगाना है। और हमें बढ़ना है ना, आप आयतें लगाओ, आयतें आप लगाओगे डीपी पे, आपकी डीपी कोई देखेगा, छूटते उसको जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आयतों के लिए जीना है तो उसके लिए वचन को फैलाना है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रभु के काम में आपको बढ़ना है। कैसे बढ़ो, आपको बढ़ना है।
उसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है, भाई मैं बाहर नहीं जा पा रहा कैसे बढ़ूँ, प्रभु ने सारी सुविधा हमें दे रखी है। शैतान ने पाप कराने के लिए सुविधा रखी है, तो प्रभु ने भी अपनी सुविधा हमें दे रखी है। आप कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, कुलुस्सी का 2:7। कुलुस्सी 2:7 क्या कहता है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक का अधिक धन्यवाद करते जाओ। अधिक से अधिक यानी कि अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। परमेश्वर में फिर मैं पढ़ के चलाऊंगा। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु में जड़ पकड़ने, आपको मजबूत बनना है। आज कुंवारे लोगों से, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में जड़ पकड़ने भाई बहनों, आपको पाप की ज़िंदगी जी ली। और बहुत जल्द यूथ मीटिंग के लिए यूथ सभा आने वाली है, प्रभु ने मैं डाला, और मैं यूथ मीटिंग करूँगा, और मैं सारे भाई बहन मिलकर इस यूथ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ही यूथ मीटिंग होगी, बहुत जल्द इसका आयोजन होगा प्रभु की सेवा में। ठीक है, लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक यानी कि अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हर भाग में हमें धन्यवाद करना है। तो आज जो प्रभु में बढ़ना चाहता है उसके लिए प्रभु ने ये वचन दिया है। आपको प्रभु में बढ़ना है, कहने से नहीं बढ़ोगे, काम करो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो, और वो काम करो जहाँ शैतान आपको मना करता है। बाइबल पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, दूसरे लिए प्रार्थना करो। जितना दूसरे लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने के लिए आपको किसी घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई आपको दिखता है अचानक, आप खड़े खड़े प्रार्थना कर सकते हैं। कोई सब्जी वाला जा रहा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उसकी रोजी रोटी पे आशीष दें। आप अपने हृदय से परिवर्तन करें और परमेश्वर पढ़ें। अच्छी अच्छी वीडियो को शेयर करें, प्रभु के दासों की शेयर करें, और अपने दानों को भी प्रभु बढ़ाएं। ऐसा ना कि हम एक भाग में चूक जाए और वहीं शैतान हमें नाश कर दे। हमें हर भाग में, हर बात में, हर यत्न में बढ़ना है। जब भी कोई प्रार्थना आती है उसको सुनना है, अपनी प्रार्थना करना है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम छोड़कर प्रार्थना करो, बल्कि काम के साथ प्रार्थना करें। अब खाना पका रहे हो, अब लेडीज़ हो, अब बहनें हो, खाना पका रहे हो, प्रभु के गाने गाते रहे, गुनगुनाते रहे, है ना, प्रभु धन्यवाद करते रहे। या किसी को सोचकर अब खाना बना रहे हो, वो भाई बीमार था, उसकी प्रार्थना में मेरे कान में आई, प्रार्थना कर दे, प्रभु उसको चंगाई दे, है ना। ये चीज़ क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। आप सो रहे हो, सोने से पहले एक वचन पढ़ो, उसके बाद नींद आपको अच्छी आएगी। प्रार्थना करो, सुबह उठते धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद कि तूने मुझे जिंदगी के दिन में सही सलामत रखा। आज जो हम जी रहे हैं, इस कोरोना वायरस युग में हम जी रहे हैं, प्रभु की महिमा है, उसका दया है। हम दुनिया में आए ऐसे नहीं आए, हम प्रभु की महिमा के लिए आए। तो आज इस पेज को ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। प्रभु आपको शरण में बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के सुनने में आशीष दे, बरकत दे। आज तेरे बच्चों के लिए पिता एक वचन दिया गया पिता, तेरे द्वारा मिला पिता, कि जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं पिता, चाहे कोई भी हो, किसी उम्र का क्यों ना हो पिता, आज उनके जीवन में एक अद्भुत काम है पिता। हाँ मेरे प्रभु, वो विश्वास में बढ़े पिता, विश्वास में बढ़े, प्रेम में बढ़े, सच्चाई में बढ़े, और प्रभु जी पिता वचन में बढ़े, हर एंगल में बढ़े पिता। और जो परीक्षण वो कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करना, लाइव प्रार्थना देखना, वचन पढ़ना, उनका परीक्षण व्यर्थ नहीं है, प्रतिफल काटेंगे। और जो अपने खजाने से तेरे खजाने में डालते हैं, आज जो बीमारियां हैं, कर्जा है, दुष्ट आत्मा है, जिन है, भूत है, पलित है, जो भी इनको लगता है ऐसा, वो सब को यीशु मसीह के सामर्थ्य में कैंसिल हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। और जो उनको प्रार्थना से रोकता है, जो उनको पिता परमेश्वर तेरे में बढ़ने से रोकता है पिता, ऐसी हर रुकावट को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी सामर्थ बहुत तायस है इनके जीवन में हो, और इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है पिता। आज जो ये बो रहे हैं पिता, इन्होंने अपना समय बोया है, इन्होंने अपना दान बोया है, इन्होंने अपने योग्यता बोई है पिता। आज ये प्रोत्तिर का आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करे प्रभु, इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो पिता। इनको पाप से, शराब से, बुरी आदत से, बुरे एडिक्ट से, बुरे नशे के पदार्थ से, सबसे बचा के रखना पिता। जो भी इनके अंदर आदत है पिता, जो तुझसे दूर ले जाती है, वो सारी आदत को कैंसिल करना, और तेरा आत्मा इनको बढ़ाते जाए, इनके परिवार सबके साथ हो, सबको चंगाई दे। इस समय जो बीमार व्यक्ति है, इस समय जो निराश में है, इस समय जो हताश है, उनको बीमार को चंगाई देना, निराश को शांति देना, तसल्ली देना, आत्मा देना, और प्रभु जी सबको पिता संभालना। कोरोना वायरस की प्रार्थना करते, तेरी इच्छा पूरी हो। जितने कोरोना योद्धा हैं, सब उनके जीवन में पिता बीमारी महामारी से बचा के रख,
सुरक्षा दे पिता, पूरी दुनिया में महामारी से बचा कर रख पिता। अब तक संभाला है वैसा आगे संभाला, सारा आदर महिमा को देते पिता, हमें अपने आगमन तक संभाल के रखना और फिर मिलते तेरे धन्यवाद दे सके, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको फॉर्मूला प्रभु ने दे दिया है बाइबल से, अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु आपको बढ़ाएगा, आप बढ़ोगे, प्रार्थना योद्धा बनोगे, सारे काम प्रभु के करने हैं। और जो यीशु चंगाई सभा में देना चाहता है अपने ऑफरिंग दान, वो दे सकता है, जो दे रहा है प्रभु को ब्लेस करे। जय मसीह।